नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं और आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि रूफटॉप सोलर सिर्फ इंडिपेंडेंट हाउस के लिए होता है या अपार्टमेंट्स के लिए भी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। मैं संजय सिंह मेवाड़ हूँ, प्रकाश ग्रीन एनर्जी से। हम आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को रूफटॉप सोलर ईपीसी समाधान देते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत शेयर करूंगा। कोई प्रचार नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल तथ्य। चलिए अब पहले ये समझते हैं कि अपार्टमेंट्स को रूफटॉप सोलर लगाने पर विचार क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि अपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा बिजली कहाँ खर्च होती है। किसी भी अपार्टमेंट्स के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ता होते हैं लिफ्ट्स, जल पंप यानी वाटर पंप्स, गलियारा रोशनी यानी कि कॉरिडोर लाइट्स, तहखाने और पार्किंग प्रकाश व्यवस्था, क्लब हाउस और सुरक्षा उपकरण एवं प्रणालियां। ये सारी चीजें दिन भर चलती हैं, इसलिए सोलर यहीं सबसे ज्यादा असरदार होता है। क्योंकि सोलर लगाने की वजह से सोसाइटी का महीने का बिजली बिल 80 से 90% तक कम होता है। रखरखाव की लागत कम होती है, सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज कंट्रोल में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी की कीमत और ग्रीन रेटिंग बढ़ती है। टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ लॉन्ग टर्म बचाव है। किसी भी अपार्टमेंट्स में रूफटॉप सोलर 3 रूपों में लगाया जा सकता है। पहला सिस्टम है सामान्य क्षेत्र कॉमन एरिया सोलर सिस्टम। इसमें लिफ्ट्स, जल पंप, गलियारा रोशनी, तहखाने और पार्किंग प्रकाश व्यवस्था, क्लब हाउस, सुरक्षा उपकरण एवं प्रणालियां आदि शामिल हैं। इसमें सोलर सिस्टम RWA के नाम पर लगता है और फायदा यह है कि मेंटेनेंस बिल कम हो जाता है। दूसरा सिस्टम होता है व्यक्तिगत फ्लैट मीटर लिंकिंग। ये तब संभव है जब छत स्थान आवंटित हो, अलग मीटर हो, RWA का अनुमोदन हो। सच कहूं तो ये मॉडल शायद ही लागू किया जाता है। तीसरा सिस्टम होता है हाइब्रिड यानी कि आंशिक बैकअप सिस्टम। इसमें रूफटॉप सोलर का पावर सामान्य क्षेत्रों में उपयोग होता है, सरप्लस ग्रिड में निर्यात होता है, बचत RWA के माध्यम से निवासियों को के रूप में मिल जाता है। इन तीनों में सबसे आम और व्यावहारिक समाधान है सामान्य क्षेत्र रूफटॉप सौर यानी कि कॉमन एरिया सोलर सिस्टम। अपार्टमेंट्स के लिए सोलर सिस्टम 3 प्रकार से लगाए जा सकते हैं। पहला प्रकार है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इसकी खूबियां ये हैं कि यह ग्रिड से जुड़ा होता है, नेट मीटरिंग सक्षम होता है, इसमें बैटरी नहीं होती है, इसलिए लागत सबसे कम होती है, ROI सबसे अच्छा होता है, इसीलिए अपार्टमेंट्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरी तरह का सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसमें बैटरी की जरूरत होती है, जिस वजह से लागत ज्यादा होती है, बैकअप लिमिटेड होता है, बड़े बैटरी रूम की जरूरत होती है, इसलिए अपार्टमेंट्स के लिए शायद ही कभी रिकमेंड किया जाता है। तीसरे तरह का सिस्टम होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसमें सोलर प्लस ग्रिड प्लस बैटरी यानी कि तीनों होते हैं। आंशिक बैकअप संभव है, लागत अधिक होती है, सिर्फ क्रिटिकल लोड के लिए उपयोगी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब साफ साफ समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सोलर प्लांट लगाने के लिए छत में कितनी जगह चाहिए। अंगूठे का नियम रूल ऑफ थंब के हिसाब से 1 किलोवाट सोलर के लिए लगभग 90 से 100 वर्ग फुट छाया रहित क्षेत्र चाहिए होता है। इसी तर्ज पर 20 किलोवाट सौर प्रणाली के लिए 1800 से 2000 वर्ग फुट और 50 किलोवाट प्रणाली के लिए 4500 से 5000 वर्ग फुट जगह चाहिए। हम इसे लिफ्ट मशीन रूम के ऊपर, पानी की टंकी के आसपास और छत पर बाकी खाली जगह पर लगा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी तरह की छाया ना हो। यहाँ पर तकनीकी छाया विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिफ्ट रूम, पानी की टंकियां, एंटेना सब पर विचार होता है। अब एक अपार्टमेंट्स में कितनी क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाना चाहिए, इसके लिए हमें पहले यह तय करना होगा कि कॉमन एरिया में एक महीने में कितनी यूनिट बिजली खपत होती है। स्थापना के लिए छत पर उपलब्ध क्षेत्र कितना है, सोसाइटी का स्वीकृत लोड कितना है और RWA का बजट और ROI उम्मीदें कितनी हैं। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मासिक कॉमन बिल है 1 लाख रुपए। अगर आइडियल सोलर ऑफसेट चाहिए 80 से 90%, मान लीजिए यूनिट बिजली की दरें हैं 8 रुपए 50 पैसे, तो सुझावित प्रणाली होगी 80 से 90 किलोवाट। ओवर डिजाइन करना गलत है, अंडर डिजाइन से फुल फायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 80% सोलर से ऑफसेट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी भी अपार्टमेंट सौर प्रणाली के मुख्य घटक क्या होते हैं। ये होते हैं सोलर पैनल। ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले पैनल होते हैं मोनोपर्क,
BI फेशियल हाफ कट पैनल और टॉपकॉन पैनल लंबे जीवन और उच्च दक्षता के लिए। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो कि नेट मीटरिंग के लिए अनिवार्य है। माउंटिंग स्ट्रक्चर हवा के हाई प्रेशर लोड के लिए डिजाइन किए गए, विशेष रूप से ऊंची इमारतों के लिए। नेट मीटर बिजली बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत होता है। सुरक्षा प्रणालियां जैसे कि अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, SPD, MCB इत्यादि सुरक्षा बहुत आवश्यक है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग का मतलब सरल भाषा में समझें तो दिन में सोलर से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा से अपार्टमेंट्स के सभी उपकरण दिन भर चलते हैं। जो अतिरिक्त बिजली बच जाती है वह पावर ग्रिड में चली जाती है, यानी कि निर्यात हो जाती है, और रात को या कम सोलर के समय में हम पावर ग्रिड से बिजली लेते हैं, उपयोग करते हैं। जो बिजली हमारे यहां से पावर ग्रिड को एक्सपोर्ट होती है, बिजली कंपनी से हमें उसका क्रेडिट मिलता है जो कि मासिक बिल में एडजस्ट हो जाता है, और महीने के अंत में सिर्फ नेट यूनिट का बिल आता है। यानी कि नेट मीटरिंग एक गेम चेंजर है। यूपी, दिल्ली एनसीआर में नेट मीटरिंग की पूरी तरह से अनुमति है। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक की, और वो है सरकारी सब्सिडी। तो यहां पर मैं सबसे बड़ा मिथक की अपार्टमेंट्स को सब्सिडी नहीं मिलती है को तोड़ देता हूं। अपार्टमेंट्स को कॉमन एरिया सोलर पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी मिलती है, लेकिन सिर्फ RWA या हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर, और योजना राज्य प्लस डिस्कॉम पर निर्भर करती है। फिलहाल ये सब्सिडी 18,000 रुपए प्रति किलोवाट है, जिसकी सीमा 500 किलोवाट तक है, और ये सोसाइटी के निवासियों के व्यक्तिगत सिस्टम को भी शामिल करता है। ये सब्सिडी सीधे सरकार से RWA या हाउसिंग सोसाइटी के बैंक खाते में आती है, इसलिए हमेशा पहले तकनीकी फीजिबिलिटी और पॉलिसी जांच कराना जरूरी है। अब हम बात करते हैं रूफटॉप सोलर की कीमत की, जो निर्भर करती है सिस्टम की क्षमता, संरचना प्रकार, पैनलों और इन्वर्टर का ब्रांड, ग्रिड कनेक्टिविटी और वायरिंग की लंबाई आदि। आइए अब अपार्टमेंट्स के लिए रूफटॉप सोलर की कॉस्टिंग देखें। अनुमानित कीमत आज के हिसाब से सिस्टम का साइज, अनुमानित कीमत 10 किलोवाट 5.5 से 7.0 लाख रुपए, 20 किलोवाट 10 से 12 लाख रुपए, 50 किलोवाट 22 से 27 लाख रुपए, 100 किलोवाट 40 से 44 लाख रुपए। ध्यान रहे, सटीक लागत साइट सर्वेक्षण के बाद ही बताई जा सकती है। सोलर लगाने के बाद सामान्य बिजली बिल में 70 से 90% की कमी। ऐसा वापस मिलने का समय 4 से 5 वर्ष इस्तेमाल के आधार पर, यानी 4 से 5 साल के बाद बिजली लगभग मुफ्त। जहां तक रखरखाव का सवाल है, लोगों का मानना है कि सौर प्रणाली को भारी रखरखाव की आवश्यकता होती है। पर सच ये है कि पैनल की सफाई 15 से 20 दिन में एक बार, इन्वर्टर मॉनिटरिंग, ऑनलाइन ऐप से वार्षिक रखरखाव लागत बहुत न्यूनतम, वारंटी पैनल 25 से 30 वर्ष, इन्वर्टर 10 से 12 वर्ष, पूर्ण प्रणाली 5 वर्ष। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। स्टेप 1, एनर्जी ऑडिट और साइट सर्वेक्षण। इसमें होता है एक सौर विशेषज्ञ निरीक्षण करता है, छत का क्षेत्र मापा जाता है, सूर्य के प्रकाश की दिशा एवं कोण निर्धारित किए जाते हैं, छायांकन के मुद्दे, शैडो एनालिसिस और संरचनात्मक ताकत का आकलन किया जाता है। स्टेप 2, RWA अप्रूवल ऑन रेजोल्यूशन। इसमें RWA कुल स्थापना लागत, भुगतान विभाजन, स्वामित्व मॉडल, इंडोर रखरखाव की जिम्मेदारी निर्धारित करती है। स्टेप 3 में सिस्टम डिजाइन एंड ड्राइंग। स्टेप 4 में डिस्कॉम नेट मीटरिंग एप्लीकेशन। स्टेप 5 में स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन और पैनल माउंटिंग। स्टेप 6 में इन्वर्टर और इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन। स्टेप 7 में इंस्पेक्शन और नेट मीटर का उपयोग, और स्टेप 8 में कमीशनिंग और मॉनिटरिंग सेटअप। इन सब गतिविधियों को करने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। अब समझते हैं कि ये सब करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। आवश्यक दस्तावेज हैं बिजली का बिल, कॉमन मीटर, स्वीकृत लोड का विवरण, छत के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र या सोसाइटी का NOC, AWA प्रस्ताव, पहचान और पते का प्रमाण, एकल रेखा आरेख, सिंगल लाइन डायग्राम आदि। अपार्टमेंट्स के लिए सौर पैनल स्थापित करने के लिए विशेष इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और सुरक्षा अनुपालन मानकों के पालन की आवश्यकता होती है। एक प्रमाणित सौर प्रदाता यह सुनिश्चित करता है कि उच्च गुणवत्ता वाले घटक, यानी कि हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स हो,
मानकीकृत स्थापना यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टॉलेशन हो, वारंटी समर्थन यानी कि वारंटी सपोर्ट हो, और ऊंची इमारतों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय हो। प्रकाश ग्रीन एनर्जी जैसे विशेषज्ञ संरचित मूल्यांकन, उच्च गुणवत्ता वाले पैनल, स्थापना समर्थन और दीर्घकालिक रख रखाव सहायता प्रदान करके अपार्टमेंट्स समुदायों के लिए सौर संक्रमण यानी कि सोलर ट्रांजिशन को आसान और भरोसेमंद बनाते हैं। हम बात करते हैं कुछ भ्रांतियों की जो लोगों के मनों में भ्रम पैदा करती हैं, जैसे कि मानसून में सोलर काम नहीं करता, जबकि हकीकत यह है कि बादलों वाले दिनों में भी बिजली उत्पादन होता है। दूसरा मिथक है ऊंची इमारतों में सोलर सिस्टम असुरक्षित है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर चित डिजाइन हो तो बिल्कुल सुरक्षित है। तीसरा मिथक है सोलर टेक्नोलॉजी जोखिम भरी है। यहां पर हमें यह समझना होगा कि सोलर विश्व स्तर पर एस्टैब्लिश तकनीक है। आगे ये भी कहा जाता है कि सोलर पैनल से छत को नुकसान होता है, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सही और उचित इंस्टॉलेशन हो तो कोई क्षति नहीं होती है। अंत में हम एक और मिथक की बात करते हैं, वो है कि मानसून में सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उत्पादन कुछ कम हो जाता है, लेकिन वैसे भी हम हिसाब लगाने के लिए वार्षिक उत्पादन की गणना करते हैं, न कि दैनिक उत्पादन की। हम कह सकते हैं कि रूफटॉप सोलर अपार्टमेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, क्योंकि 1. रखरखाव लागत में कटौती करता है, 2. स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है, 3. संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, और 4. भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करता है। RWA को निर्णय लेने से पहले ये चीजें चेक करनी चाहिए। छत के स्वामित्व की स्पष्टता, छाया रहित क्षेत्र, लॉट आवश्यकता, डिस्कॉम नीति, नेट मीटरिंग व्यवहार्यता, केबल रूटिंग पथ, सुरक्षा अनुपालन, AMC और बीमा विकल्प, अनुभवी EPC भागीदार। अगर आप अपार्टमेंट्स RWA या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं या बिल्डर हैं और सोलर लगाना चाह रहे हैं तो सस्ते कोटेशन के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता मत कीजिए। सही डिजाइन, ब्रांडेड उपकरण, डिस्कॉम अनुपालन और बिक्री के बाद सेवा, ये सब दीर्घकाल में बचत से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली में हैं और सोसाइटी या अपार्टमेंट्स के लिए रूफटॉप सोलर के लिए स्वीकृत तकनीकी मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप प्रकाश ग्रीन एनर्जी से जुड़ सकते हैं। हम साइट सर्वेक्षण, फिजिबिलिटी और ROI विजिबिलिटी देखते हैं, बिना दबाव के, बिना बिक्री की फिक्र करते हुए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो पसंद करने के लिए लाइक करें, अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात होती है तथ्य, बचत और स्मार्ट ऊर्जा निर्णय की। कमेंट्स में अपना अपार्टमेंट्स साइज या सवाल लिखें, मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।